महाराज श्री, अभी जो भारत का परिदृश्य जो दिख रहा है, आपका सोमनाथ से लेकर संभल तक, इसमें हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है कहां तक, और अभी की जो देश की स्थिति है, रोहिंग्यास, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, ऐसी स्थिति में हिंदू राष्ट्र की जो अपनी अवधारणा है, इसको किस रूप में हम हिंदू राष्ट्र को अखंड भारत के रूप में संकल्पनाओं को पूरी कर सकते हैं? और उनके लिए जो संभव होता है, तो जिसे संभव दिखता है वही इतिहास की संरचना करता है। हमारे यहाँ से ही यह बात प्रसारित हुई हिंदू राष्ट्र की। हम लड़ाने गिराने की बात नहीं करते। विश्व में 204 देश है, कहीं से विरोध नहीं होता, क्योंकि हमारा कहना है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी या मुसलमान हैं, उनको विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज तो च्युत हो गए, हम च्युत हो गए। बलिहारी उन लोगों की है जो मुसीबत के समय, संकट के समय, विप्लव के समय भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। इसलिए क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमानों को भी तो परंपरा प्राप्त हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और उनको डंके की तरफ से हिंदू कहते हैं, उनके प्रति आस्थान्वित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का जो विज्ञान है, वेदांत सम्मत वैष्णव के कंप्यूटर एटम मोबाइल के में भी सर्वोत्कृष्ट है। इस समय पृथ्वी जल आदि की आयु 31,97,29,125 वर्षों की है। पूरी सृष्टि की आयु 31,40 अरब वर्षों की होती है। यह सब हमारा विज्ञान है, वह दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सराहनीय है। सनातन धर्मियों का वेदांत शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। इन सब दृष्टियों से हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है। हिंदू शब्द भी बनता है, हिंदू शब्द भी बनता है। जब हम हिंदू कहते हैं तो भौगोलिक धरातल पर हिमालय से लेकर इंदु सरोवर कन्याकुमारी तक, मान सरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान है। जब हम हिंदू कहते हैं तो हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता, तुच्छता का जो अपनोदन करे उसका नाम हिंदू है। यौगिक विपत्ति के अनुसार कालिका पुराण, वेदनी, तंत्र, बृहस्पति, आगम, भविष्य पुराण, ऋग्वेद आदि में हिंदू शब्द पहले से विद्यमान। ये कोई बाहरी शब्द नहीं। हमारा एक ग्रंथ है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, स्थल निर्देश को सही अंकन है उस ग्रंथ में। इन सब दृष्टियों से हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र हो। और एक विचित्र बात है, संविधान की सीमा में भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख आदि हिंदू उद्घोषित किए गए, परिभाषित किए गए। पूर्व जन्म में जिसकी आस्था हो, पुनर्जन्म आस्था हो, परलोक में जिसकी आस्था हो, उसको हिंदू कहते हैं। जैन धर्म, बौद्ध इत्यादि भी भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार हिंदू उद्घोषित किए गए। कदाचित आरक्षण के लोभ में आकर जैन, बौद्ध, सिखों ने स्वयं को आरक्षण अपना घोषित किया होता तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर हिंदू होता है और पहले स्थान पर पहुंचने का मार्ग भी प्रशस्त कर लेता है। एक बट का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, अगर उसे एक शाखा टूट जाए तो बरगद का वृक्ष निकुंज शोभा भी होता है।
लेकिन जो शाखा टूट जाती है, सूखी जाती है, जल जाती है कालांतर में। इसलिए हमने संकेत किया, लगाने गिराने की बात नहीं, वस्तु स्थिति यही है। मैं सर उदाहरण देता हूँ, मेरी आवाज गुलाम नबी आला तक पहुंची होगी आधुनिक विद्या संयंत्रों के माध्यम से। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे, पाकिस्तान से आवाज आई, हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। 32 वर्ष पूर्व जब मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया, अमेरिका से मेरे पास संदेश आया था, हमारे 4 लाख पूर्वज जो सनातनी वैदिक हिंदू थे, गाजर मूली की तरह काट दिए गए। आज हम भले ही क्रिश्चियन दिखते हों, अपने को क्रिश्चियन कहते हों, लेकिन हमारे हृदय में हमारे 4 लाख पूर्वजों की हत्या की वेदना है। उस वेदना को समझते हुए डट करके आप हिंदू राष्ट्र की बात कीजिए, हिंदू धर्म की बात कीजिए, हृदय से आपके साथ। महाराज श्री सर संचालक की अभी भागवत जी की जो बात आई है और हिंदू राष्ट्र में अभी जो उनकी सर मोहन भागवत जी की जी तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम है उसमें कहीं आघात लगता महसूस हो रहा है। जो आरएसएस अपने को मानते हैं, उन्होंने ही उनकी बात का निराकरण कर दिया, हमसे सहमति नहीं जताई। भगवान को नहीं पीते हैं भागवत जी, लेकिन सुना निंदा में तात्पर्य नहीं है, मेरे परिचित हैं, साल में 2 बार आते हुए मिलने। संघ की लाचारी है, निंदा नहीं कर रहा। गुरु गोविंद ग्रंथ का इनको बल नहीं प्राप्त। अब जिनको गुरु गोविंद ग्रंथ का बल भी प्राप्त है, संघ बल भी प्राप्त है, उसके सामने तो ये दोनों सिद्ध होंगे। जिनको गुरु गोविंद ग्रंथ का बल नहीं है, संघ का बल नहीं है, उनके सामने शेष समान धारेंगे, समझ रहे। इसलिए कम से कम महाराष्ट्र की बात है तो दास लोग ही कर लेते। समर्थ रामदास जी ने जो शिवाजी को दे दिया, कम से कम एक ग्रंथ अपना लेते। सिखों में गुरु ग्रंथ साहब है, गुरु ग्रंथ साहब ने तो वेदांत शास्त्रों का नाम भी है, कम से कम दास लोग को ही अपना लेते तो कम एक ग्रंथ का बल तो होगा। और ऐसे की लाचारी यह है कि परंपरा प्राप्त गुरु गोविंद ग्रंथ किसी का बल उसके पास संघ बल है, जिसके पास गुरु गोविंद ग्रंथ का बल भी है, संघ बल भी है, उसके सामने तो आरएसएस भावना ही है, बुरा न माना हो रही है। राजेश IBC 24 चला। ऐसा है, मैंने पहले कह दिया, ये सब आलोचना के पात्र नहीं है, दया के पात्र है। दया के पात्र ये हैं, इनको 12 महीने बोलना है। स्वयं सेवक होते होते सब संचालक बन जाते हैं। न गुरु का बल होता है, न गोविंद का बल होता है, न ग्रंथ का बल होता है। अब 12 महीना बोलना है, कहीं न कहीं जो नहीं बोलना चाहिए बोल ही देते हैं, फिर लज्जित भी हो जाते हैं। फिर ये भी कह देते हैं, हम जो बोलते हैं उसकी समीक्षा करने का, आलोचना करने का अधिकार सबको, ये भी कह देते हैं। महाराज श्री ऐसी स्थिति में हम ऐसी स्थिति में मोहन भागवत जी की सुने या योगी आदित्यनाथ की सुने? आप शास्त्र की सुने, जिसके मुंह से शास्त्र की बात निकले करते हैं। क्या हिंदू महासभा से आए कौन? आदित्यनाथ योगी और आरएसएस के ही मोहन भागवत जी। और मोदी जी कहाँ से आए? आरएसएस से ही आए। हिंदू महासभा आरएसएस का गठबंधन है। और अगर आदित्यनाथ योगी की ही बात सुनेंगे तो क्या वो सनातन धर्म को मानते हैं पूरा? वर्णाश्रम को पूरा मानते हैं तो भी गड्ढे में जाएंगे। क्या आदित्यनाथ योगी जी मेरे बहुत परिचित हैं, 32 वर्षों से परिचित। उनके गुरु जी भी परिचित हैं, उनके गुरु जी के गुरु जी का भी मैंने प्रवचन फिरोजाबाद में सुना था। दिग्विजय सिंह का नहीं, दिग्विजयनाथ का मैंने प्रवचन सुना।
इसलिए मोदी हो, योगी हो, मोहन भागवत हो, इस शास्त्र सम्मत जितनी बात है सबकी सुने, शास्त्र सम्मत नहीं है किसी की न सुने। महाराज जी, ये इन दिनों मनुस्मृति को लेकर के जो पूरे विवाद है, सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक में मनुस्मृति को क्यों एकदम हिंदुओं के विपरीत बताया जा रहा है? ऐसा है कि केवल नाम सुनने वाले जो है, एक बात है, शेषाद्रि जी का नाम सुना है? शेषाद्रि जी, महाराष्ट्र की बात है, समझो 1 घंटा उन्होंने हमसे बात की, आप नहीं कहते हैं? शेषाद्रि जी का नाम सुना होगा। 1 घंटा प्रश्नोत्तर चला, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे विश्वास हो गया कम से कम एक आप ऐसे हैं जो मनवादी नहीं है। मैंने कट्टर मनवादी हो। अरे मनवादी, हमने कहा मनुस्मृति का नाम भी सुना है ना आपने, हमने अध्ययन किया है। मनुस्मृति वैदिक संविधान सबसे पहला कौन है जिसके आधार पर आरंभ से शासन चला? मनु जी के समय से लेकर शिवाजी के शासन काल तक जिस संविधान को माना गया, अंग्रेजों के शासन काल में भी रोटी बेटी आदि की मर्यादा, मठ मंदिर की मर्यादा जिसके आधार पर क्रियान्वित रही, मुसलमानों के शासन काल में भी उसको पोषने से क्या काम चलेगा? मैं पूरी मनुस्मृति का सारांश बताता हूँ। मनुस्मृति में 12 अध्याय है। पहले अध्याय में 12वें अध्याय में ब्रह्म का भगवत तत्व का वर्णन है। मध्य के जो 10 अध्याय हैं उनमें धर्म का वर्णन है। धर्म और ब्रह्म को हटा दीजिए, धर्म निष्ठा भगवत भक्ति और ब्रह्म निष्ठा हटा दीजिए तो जीवन जीवन रहेगा क्या? जीवन की सार्थकता जिसके आधार पर है उसी को पोषना, केवल नाम सुन के पोषना। मनुस्मृति का सारांश में बताता हूँ। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, मुक्ति में है। कौन खंडन करेगा? शिक्षा, रक्षा, अर्थ सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन घर पार के जनसंख्या सुरक्षित रहे, संतुलित रहे और हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन व्यसन मुक्त रहे। तो मनुस्मृति का सारांश कौन खंडन करेगा? जिस संविधान के आधार पर शिवाजी तक का शासन तंत्र आदर्श माना गया उस संविधान को खंडन करें। वैदिक संविधान का नाम ही मनुस्मृति है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है मनु ने जो कुछ कहा औषधि है, भेषज है। मनु का होता मंत्र। उपनिषदों में 5-6 स्थलों पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। मनु का होता मंत्र। अगर किसी व्यक्ति के लिए मनु शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ होता मंत्रार्थ वेत्ता। मनुस्मृति का खंडन वैदिक संविधान का खंडन है। और वैदिक संविधान का खंडन क्या हुआ? रामराज धर्मराज आदि का खंडन है, अर्थात मनुष्य को अधम से अधम गति तक पहुंचाने का प्रकल्प है। इस पे एक स्पष्ट थोड़ा सा प्रकाश रख देंगे कि जो सोशल मीडिया या मीडिया में इस बात को प्रचारित किया जाता है कि मनुस्मृति में महिलाओं को निम्न स्तर पे माना गया और समाज के एसटी एसटी ओबीसी वर्ग को कमतर माना गया, निम्नतर माना गया। मैं चूंकि अध्ययन नहीं किया हूँ, आप चूंकि इसमें बहुत अच्छे हैं तो आप जो बोलेंगे वो बहुत प्रभावी है। मनुस्मृति आदि का आधार पर मैं बोल रहा हूँ। पिता का अपने पुत्र पर जितना अधिकार है उससे अधिक अधिकार माता का अपने पुत्र पर है। अब रामचरित मानस देखिए, राम जी ने कहा माँ पिताजी ने मुझे वनवास दिया है, 14 वर्षों के बाद कल कुशल लौटा तो आपका दर्शन हो गए। कौशल्या जी से वीटो पावर विशेषाधिकार का प्रयोग करके कौशल्या जी ने क्या कहा? केवल तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ की तुमको आज्ञा है तो मैं वीटो पावर विशेषाधिकार का प्रयोग करती हूँ। उनकी अपेक्षा मुझ माँ का तुझ पर 10 गुना अधिक अधिकार है। जो केवल पितु आयु ताता तो जने जाऊं जाने वाली माता। त्वमेव माता तो पिता त्वमेव कहा जाता है। माता का पहला स्थान है, पिता का बाद में स्थान है।
मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव में मातृ देवो भव पहले कहा गया है। किसने कहा कि मातृ शक्ति बात। जब ईश्वर की जननी होने का अधिकार सनातन धर्म में किसको प्राप्त है? मातृ शक्ति को प्राप्त है। अगर जब ईश्वर लाला बन के आ जाएंगे तो कान पकड़ने का अधिकार किसको प्राप्त है? जब ईश्वर का कोई कान पकड़ सकता है, लेकिन लाला बन के, कन्हैया बन के आ जाए, फिर राम जी बन के आ जाए, इन माताओं को मातृ शक्ति को अधिकार है। जब ईश्वर को जन्म दे दे, लाला बना दे, जब ईश्वरी को लाली बना दे, कान भी पकड़े। और नारी को यह अधिकार है कि पूर्णिमा के दिन शंकराचार्य के सर पर भी हाथ रखो, बाल बनाते सर। मातृशक्ति का सांसद हुआ नहीं, मातृ देवो भव। 10 गुना अधिकार दिया गया है स्त्रियों की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा माताओं को। किसने बरकरार दिया? हाँ, वंश परंपरा गुरु जी पढ़ी भोग असुरा, भोग रानी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। और सभी देवता थे, सभी देवता असुरों से पालना पड़ा। असुर छक्के छुड़ा देते थे। फिर दुर्गा सरस्वती रानी पढ़िए, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां, जितने देवता थे उनके समष्टि से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। हिंसा का देवता था क्या? निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां, देवताओं की जो शक्ति थी मिल करके भगवती के रूप में प्रादुर्भूत हुई। स्वामी जी, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है इस समय रायपुर में। अच्छा, और इससे पहले उनकी एक कथा उनकी दुबई, और उसमें महादेव सत्याग्रह डाले के आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल उनपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उसके बाद से ये निशान में है। ऐसे आयोजनों को आप कैसे देखते हैं कि इतने बड़े आर्थिक सामने दोबारा जाता है, मिश्र आते हैं जाते हैं। मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, मेरी समीक्षा का मत होता है। आपको नहीं मालूम, सर्वोपरि स्थान न्यायाधीश का शंकराचार्य का होता है। चीफ जस्टिस थे वो सुप्रीम कोर्ट के। श्री जगन्नाथ मंदिर का कोई केस किसी ने वहाँ पहुँचाया, मेरे पास गुप्त सूचना आई, धार्मिक विषय है, मुझसे प्रमाद न हो जाए। आपके दृष्टिकोण को मैं जानना चाहता हूँ, आपका दृष्टिकोण मेरा जजमेंट होगा। मैंने 32 बिंदु लिख करके भेजा और वही जजमेंट हो गया, निर्णय हो गया। मेरा निर्णय संयुक्त राष्ट्र भी मानता है। विश्व बैंक की जितनी तो मैं 1999 को विश्व बैंक ने अपना तकरीर भेजा। अर्थशास्त्र संबंधित जितनी पोथियां विश्व बैंक की थी हमारे यहाँ के सुधी, एक महिला को वर्ल्ड फेयर डेवलपमेंट डायलॉग संस्था को सदस्य भी महिला है। मेरे वक्तव्य को सुनकर रोने लग गए वो। मैंने कहा क्यों रोती हो? मैंने तुम्हारा अपमान नहीं किया। उसने कहा, उसके शब्द अंग्रेजी में, हिंदी में होता है, भारत को क्या हो गया कि अर्थशास्त्र का जो आपको ज्ञान है उसे लाभ उठा करके अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी सबसे उत्कृष्ट राष्ट्र को नहीं बनता, इसलिए मैं रोती। संयुक्त राष्ट्र ने भी हमारा मार्गदर्शन लिया है, हम इधर उधर की बात नहीं करते, हमारा निर्णय अकाट्य होता है। हर एक विषय बात, संविधान ऐसा होना चाहिए तो यमराज को भी माने। अगर मनुस्मृति को मानेंगे तो संविधान यमराज को भी मान जाएगा। और आदमी संविधान यमराज को मान नहीं है। इसलिए संविधान ऐसा होना चाहिए, लौकिक उत्कर्ष भी हो, पारलौकिक उत्कर्ष भी हो, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो, और यमराज को भी तो संविधान मान्य हो। वो मनुस्मृति है या विवरण स्मृति है। महाराज जी, प्रदीप मिश्रा को लेकर आपने बताया, लेकिन उन्होंने एक बयान दिया है कि बच्चों को जो है रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, उनको और महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी के जैसे कपड़े पहनना चाहिए। क्या कहते हैं? वो उसका सांता क्लॉज के संदर्भ में था कि क्रिसमस का पर्व होता है। मैंने पहले कह दिया, आप कहाँ बैठे सब इसका ध्यान नहीं। अच्छा कहते या बुरा कहते, मैं कुछ नहीं कहता।
एक एक कथावाचक की मैं समीक्षा करूंगा। शंकराचार्य समझ रहे हैं? मेरे पास सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी जो केस में सुनाता वो मेरे पास आता, मेरा नहीं कहीं आता नहीं। अब कोई कथावाचक कुछ बोलता है, उसकी प्रशंसा में या निंदा में अपने वाणी का उपयोग करूं या आप मेरा उपयोग करा, इसका मतलब आप कहाँ बैठे इसका ध्यान नहीं है। इस चेयरमैन तो होगा लेकिन ध्यान नहीं है आप कहाँ बैठे। इससे बात करो।